बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे जीन पोल। चैप्टर है एवोल्यूशन और चैप्टर एवोल्यूशन में आज हम पढ़ेंगे जीन पोल। अब जीन पोल क्या है तो याद रखें, किसी भी पॉपुलेशन के अंदर जितने भी इंडिविजुअल हैं, उन तमाम इंडिविजुअल में जितने भी जीन्स है, कलेक्शन ऑफ जीन्स को, सम ऑफ ऑल द जीन्स को हम कहते हैं जीन पोल ऑफ दैट पॉपुलेशन। फॉर एग्जाम्पल, एक क्लास है और उस क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं, तो उस 100 स्टूडेंट्स में टोटल नंबर ऑफ जीन्स कितने हैं, तो उसको हम कहते हैं जीन पोल ऑफ दैट क्लास। तो किसी भी पॉपुलेशन के अंदर जितने भी इंडिविजुअल हैं, उन तमाम इंडिविजुअल के अंदर जितने भी जीन्स है, उसको आप जमा करें, उसको आप प्लस करें, तो उसको हम कहेंगे जीन पोल ऑफ दैट पॉपुलेशन। तो अब आइए हम पढ़ते हैं डेफिनेशन। तो डेफिनेशन में क्या लिखा है? डेफिनेशन में लिखा है कि द सम ऑफ ऑल द जीन्स प्रेजेंट इन अ पॉपुलेशन। एक पॉपुलेशन के अंदर नंबर ऑफ जीन्स कितने हैं, तो उसको हम कहते हैं जीन पोल आर सम ऑफ ऑल एलील ऑफ डिफरेंट जीन्स प्रेजेंट इन अ पॉपुलेशन। एक पॉपुलेशन के अंदर जितने भी जीन्स है और उस जीन्स के जितने भी एलील है, उसको आप जमा करें तो उसको भी आप कह सकते हैं जीन पोल। तो दो डेफिनेशन है, collection of all the genes in a population or collection of all allele of different genes in a population, इसको आप कह सकते हैं जीन पोल। फॉर एग्जांपल देखिए, यहां पे हमारे साथ क्या है, देयर आर अबाउट 5 जीन्स। कितने जीन्स है? 5 जीन्स प्रेजेंट इन अ पॉपुलेशन। एक पॉपुलेशन के अंदर फॉर एग्जांपल 5 जीन्स है और उस जीन्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से, बी सी डी ई, ए जीन, बी जीन, सी जीन, डी जीन एंड ई जीन। अब देखिए ये 5 जीन्स है और आपको ये भी पता है कि हर जीन्स के क्या होते हैं, डिफरेंट फॉर्म, जिसको हम एलील कहते हैं। फॉर एग्जांपल ईच जीन हैव एलील, और इसको हम डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन्स भी कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल जीन ए के 2 एलील है, कैपिटल ए स्मॉल ए। इसी तरह जीन बी के 2 एलील है, कैपिटल बी स्मॉल बी। इसी तरह सी जीन के 2 एलील है, कैपिटल सी स्मॉल सी। इसी तरह डी जीन के 2 एलील है, कैपिटल डी स्मॉल डी। लेकिन ई जीन के एक ही एलील है, उसको हम कहते हैं ई। तो अब आप देखें, ये आपके साथ क्या है, जीन, और ये क्या है, ये एलील। अच्छा, अब हम फाइंड करते हैं जीन पोल। आप किस तरह जीन पोल को फाइंड करेंगे? तो इसका आसान तरीका ये है, मैंने कहा कि जीन पोल क्या है, सम ऑफ ऑल द जीन्स। अब आपके साथ टोटल जीन्स कितने हैं? फॉर एग्जांपल आपके साथ टोटल जीन्स 5 है। कौन कौन से जीन्स है? ए बी सी डी ई। आप इसको जमा करें तो इसको हम कहेंगे जीन पोल ऑफ दिस पॉपुलेशन। तो टोटल जीन्स कितने हैं? 5 जीन। तो दिस इज द जीन पोल ऑफ दिस पॉपुलेशन। या सेकंड डिफिनेशन में मैंने कहा कि सम ऑफ ऑल द एलील्स ऑफ डिफरेंट जीन्स प्रेजेंट इन अ पॉपुलेशन, उसको हम कहते हैं जीन पोल। फॉर एग्जांपल किस तरह, जीन पोल इक्वल टू सम ऑफ ऑल एलील ऑफ डिफरेंट जीन। आपके साथ पॉपुलेशन में जितने भी डिफरेंट जीन्स हैं, उनके जितने भी एलील्स हैं, उसको आप जमा करें तो उसको हम कहेंगे जीन पोल ऑफ दैट पॉपुलेशन। तो अब आप देखें, आपके साथ 2 जीन ए हैं, तो इसके एलील्स कौन कौन से हैं? कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल ए, इसी तरह कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल डी स्मॉल डी और ई। ये सारे एलील हैं, आप इसको जमा करें तो इसको हम कहते हैं जीन पोल ऑफ दिस पॉपुलेशन। फॉर एग्जांपल एलील्स टोटल कितने हैं? 9। टोटल एलील्स 9 है। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसको हम कहेंगे जीन पोल ऑफ दिस पॉपुलेशन। अब देखिए, एमसीक्यूज के लिए याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जीन पोल गैप इंफॉर्मेशन। अब ये जीन पोल हमें इंफॉर्मेशन देती है किस चीज की? अबाउट नंबर ऑफ जीन्स, कि आपके साथ टोटल नंबर ऑफ जीन्स कितने हैं एक पॉपुलेशन में। तो फॉर एग्जांपल हमने एक पॉपुलेशन ली है और उसमें कितने जीन्स हैं? 5। तो जीन पोल से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इस पॉपुलेशन में कितने जीन्स हैं, नंबर ऑफ जीन्स कितने हैं, काइंड ऑफ जीन्स, और इससे हम ये अंदाजा भी लगा सकते हैं कि कितने अकसाम हैं या कितने काइंड्स है या कितने किस्म से जीन्स के। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखें ए बी सी डी ई, तो ये काइंड्स है। और नंबर, तो जीन पोल से आप नंबर का अंदाजा लगा सकते हैं और काइंड्स का भी। इसी तरह नंबर ऑफ एलील,
नंबर ऑफ एलील्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ एलील्स कितने हैं। फॉर एग्जांपल यहां पे मैंने लिखा है कि 9 एलील, तो इस पॉपुलेशन में 9 एलील्स है। और काइंड का अंदाजा भी लगा सकते हैं, काइंड ऑफ एलील। फॉर एग्जांपल कौन कौन से, ए कैपिटल ए स्मॉल, बी कैपिटल बी स्मॉल, सी कैपिटल सी स्मॉल। तो ये काइंड्स हैं, ये सारे काइंड्स हैं। तो मतलब ये है कि जीन पोल से आप नंबर ऑफ जीन्स, काइंड्स ऑफ जीन्स, इसी तरह नंबर ऑफ एलील और काइंड्स ऑफ एलील का अंदाजा लगा सकते हैं, या जीन पोल आपको इंफॉर्मेशन दे सकती है। तो दिस इज अ जीन पोल। अच्छा, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं जीन पोल से। तो याद रखें, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट पॉइंट क्या है, इफ अ पर्टिकुलर जीन हैव वन एलील, फॉर एग्जांपल एक जीन है और उसका एक एलील है, इन जीन पोल आर अ पॉपुलेशन, एक पॉपुलेशन में एक जीन है और उसका एक एलील है, तो याद रखिए, सो ऑल द इंडिविजुअल आर होमोजाइगस फॉर दैट एलील। तो सारे इंडिविजुअल क्या होंगे, वो होमोजाइगस होंगे, वो हेट्रोजाइगस नहीं हो सकते। फॉर एग्जांपल एक जीन है और इसका एक एलील है, तो उस एलील के लिहाज से सारे इंडिविजुअल जो है, उस एलील के लिहाज से, पर्टिकुलर एलील के लिहाज से सारे इंडिविजुअल्स क्या होंगे, वो होमोजाइगस होंगे, हेट्रोजाइगस नहीं हो सकते। किस तरह, फॉर एग्जांपल इन द गिवन पॉपुलेशन ई जीन हैव ओनली वन एलील, ई जीन का एक ही एलील है और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ई से। अब आपको यह भी पता है कि एलील हमेशा पेयर फॉर्म में होंगे, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कैपिटल ई, क्योंकि एलील पेयर फॉर्म में है। तो देखिए ओनली होमोजाइगस है, अब इसमें हेट्रोजाइगस नहीं हो सकता क्योंकि इसमें स्मॉल ई जो है वो एब्सेंट है। तो मैंने लिखा है कि अगर एक जीन है और उसका एक एलील है, तो उस पॉपुलेशन में सारे इंडिविजुअल होमोजाइगस होंगे उस एलील के मुताबिक या उस एलील के लिहाज से, और उसमें हेट्रोजाइगस बिल्कुल नहीं होगा। सो देयर इज नो हेट्रोजाइगस इन दिस कंडीशन। तो एक पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये है कि इफ अ पर्टिकुलर जीन हैव टू एलील एंड जीन पोल, फॉर एग्जांपल एक जीन है और इसके दो एलील्स हैं, फॉर एग्जांपल एक जीन है और उसके दो एलील है, ये दूसरा कंडीशन है। सो सम इंडिविजुअल जो है आर होमोजाइगस, कुछ इंडिविजुअल जो है वो होमोजाइगस होंगे, एंड सम आर हेट्रोजाइगस फॉर दैट एलील, और कुछ इंडिविजुअल जो है उस एलील के मुताबिक या उस एलील के लिहाज से क्या होंगे, हेट्रोजाइगस। फॉर एग्जांपल किस तरह, इन द गिवन पॉपुलेशन ए जीन हैव टू एलील, फॉर एग्जांपल ए जीन है और उसके दो एलील है, टू एलील। फॉर एग्जांपल ए, दिस इज अ जीन और इसके दो एलील है, कैपिटल ए एंड स्मॉल ए। तो अब आप देखिए, आपको ये भी पता है कि जीन हमेशा पेयर फॉर्म में होंगे, तो पेयर आपके साथ ये भी हो सकता है कैपिटल ए और कैपिटल ए स्मॉल ए और स्मॉल ए। तो अब आप देखिए, अगर ये कंडीशन है दिस इज होमोजाइगस, लेकिन अगर ये कंडीशन है दिस इज हेट्रोजाइगस, और अगर ये कंडीशन है तो फिर भी होमोजाइगस। मतलब ये है कि अगर एक जीन है और इसका एक एलील है, तो याद रखे पॉपुलेशन में उस एलील के लिहाज से सारे होमोजाइगस होंगे, उसमें हेट्रोजाइगस नहीं होंगे। और अगर एक जीन है और इसके दो एलील हैं, तो पॉपुलेशन में उस एलील के लिहाज से, उस एलील के लिहाज से ये सम जो है वो होमोजाइगस होंगे और सम जो है वो हेट्रोजाइगस होंगे। फॉर एग्जांपल इस कंडीशन में देखें, यहां पे ई जीन है और इसका एक एलील है, तो इस एलील के लिहाज से सारे होमोजाइगस हैं, यहां पे हेट्रोजाइगस एब्सेंट है। और यहां पे एक जीन है और इसके दो एलील है, तो याद रखें इसमें होमोजाइगस भी है और हेट्रोजाइगस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखें। तो आज हमने पढ़ा जीन पोल। तो जीन पोल क्या है, जीन पोल मैंने कहा कि किसी भी पॉपुलेशन के अंदर जितने भी इंडिविजुअल है, उन तमाम इंडिविजुअल में जितने भी जीन्स है उसको आप जमा करें, उसको हम कहेंगे जीन पोल ऑफ दैट पॉपुलेशन आर। इसको हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी पॉपुलेशन के अंदर जितने भी इंडिविजुअल हैं, उन तमाम इंडिविजुअल के अंदर जितने भी जीन्स हैं और उन तमाम जीन्स के जितने भी एलील हैं, आप उसको जमा करें, उसको हम फिर क्या कहेंगे, जीन पोल ऑफ दैट पॉपुलेशन।